गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो आजकल बात कर रहे हैं वो उपसय संयोजक यौगिक के महत्वपूर्ण एमसीक्यू पे कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट लेक्चर में हमने 9 क्वेश्चन तक बात कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक समअवयवता को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जो शब्द आया है वो क्या है आपका, प्रकाशिक समअवयवता को प्रदर्शित करता है। अगर देखिए प्रकाशिक समअवयवता वाली बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, प्रकाशिक समअवयवता वाली बात आ रही है। तो प्रकाशिक समअवयवता के लिए आपको एक ही बात याद रखनी है कि अगर प्रकाशिक समअवयवता बोला है, प्रकाशिक समअवयवता बोला है, तो उसके लिए आपको पहला बात याद रखनी है कि उसके लिए आपके पास अगर ऑप्शंस में ओ एक्स या ई एन आ जाए, क्या आ जाए, ओ एक्स या ई एन। ठीक है, कब, जब आपका उपसय संयोजक संख्या, उपसय संयोजक संख्या 6 है। उपसय संयोजक संख्या कितनी है, 6 है, और उपसय संयोजक संख्या 4 है, और आपका जी एल वाई आ जाए, क्या आ जाए, जी एल वाई। तो याद रखना वो प्रकाशिक समअवयवता को प्रदर्शित करेगा। अब कौन सा होना चाहिए, द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, क्योंकि प्रकाशिक समअवयवता के लिए द्विदंतुक लिगेंड का होना बहुत जरूरी है। और द्विदंतुक लिगेंड आपके सिर्फ 3 ही होते हैं, ई एन, ओ एक्स, जी एल वाई। ये दोनों तब शो करते हैं जब आपका उपसय संयोजक संख्या 6 होती है, और ये तब शो करता है जब आपकी उपसय संयोजक संख्या 4 होती है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो द्विदंतुक होना चाहिए, इसमें द्विदंतुक नहीं है तो ये नहीं करेगा, इसमें द्विदंतुक नहीं है तो ये भी नहीं करेगा। इसकी बात करें तो यहाँ पे द्विदंतुक है, और कौन सा है, ओ एक्स, और उपसय संयोजक संख्या कितनी आ रही है, 6, क्योंकि 3 डबल करना होता है द्विदंतुक लिगेंड में, कैसा करना होता है, डबल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो ये बात याद रखिए, जब भी आपसे प्रकाशिक समअवयवता को पूछ रहा है तो उसके लिए उस ऑप्शंस में द्विदंतुक लिगेंड का होना बहुत जरूरी है। और अगर उपसय संयोजक संख्या 6 आ रही है, देखिए अगर 3 का मतलब द्विदंतुक में 6 होता है, डबल करना होता है, 2 लिखा होता तो उसका मतलब कितना, 4, डबल कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 का मतलब क्या है, 6। तो 6 के लिए द्विदंतुक होना भी चाहिए, और कौन सा होना चाहिए, ई एन या ओ एक्स, और 4 के लिए कौन सा होना चाहिए, आपका जी एल वाई। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, निम्न में से कौन सा यौगिक, यहाँ पे भी क्वेश्चन उसने क्या कहा है, प्रकाशिक समअवयवता को प्रदर्शित करता है। तो द्विदंतुक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, द्विदंतुक लिगेंड होना चाहिए। तो द्विदंतुक की कंडीशन हम देखें तो इसमें तो एक दंतुक है, ये तो करेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे तुम्हें एक बात याद रखनी है, देखिए इसमें भी द्विदंतुक है, इसमें द्विदंतुक नहीं है, तो ये भी नहीं करेगा। अब इन दोनों में बात करते हैं, अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे भी द्विदंतुक है, क्या है आपका, ई एन, और यहाँ पे भी आपका द्विदंतुक है, कौन है, ई एन। लेकिन यहाँ पे आपको विपक्ष और समपक्ष लिखा है, तो याद रखना विपक्ष का मतलब ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म वाले कभी भी प्रकाशिक समअवयवता को प्रदर्शित नहीं करते हैं, ऑलवेज कौन करते हैं, सिस फॉर्म वाले। तो द्विदंतुक के केस में अगर ट्रांस या सिस की कंडीशन दी है तो ऑलवेज कौन शो करेगा, सिस फॉर्म वाला शो करता है। कौन शो करता है, सिस फॉर्म वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा है, Fe(F6) 3 नेगेटिव में, Fe(F6) 3 नेगेटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी। तो Fe(F6) 3 नेगेटिव में जब भी आपसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है तो पहला काम क्या करना है, जो आपको कंपाउंड दिया गया है उसका ऑक्सीडेशन निकालिए। अब आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, Fe(F6) 3 नेगेटिव, तो यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे, X प्लस, जिसकी निकालते हैं केंद्रीय परमाणु की निकालते हैं उसको X मान लेते हैं, कितना F है, 6, F पे -1, जो ऊपर चार्ज होता है माइनस प्लस जो भी है विथ साइन इधर लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, X प्लस माइनस -6 -3, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल -3 प्लस 6, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, +3। ये हो गया। अब आपको पता है कि Fe का कितना होता है, 26 होता है। तो क्या कंडीशन होगी आपकी, 3d6। देखो जो लास्ट में लिखा होता है उसको d पे लिख लेते हैं, जो पहले लिखा होता है उसको s पे लिख लेते हैं। अब जितना ऑक्सीडेशन आ रहा है पहले s से निकालते हैं, तो s से कितना निकलेगा, 2, और एक d से निकल जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 3d5। अब d में कितना ऑर्बिट बनता है, कितना कक्षक बन रहा है, 5, 1 2 3 4 5, कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 5। तो 1 2 3 4 5। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी हो गई है। देखिए अयुग्मित उसे कहते हैं जो अकेला हो, ये अयुग्मित है, और युग्मित किसे कह देते हैं, जब जोड़ा बना हुआ हो।
तो अयुग्मित कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई आपकी इस क्वेश्चन में 5। कितनी हो गई है 5। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्ण 5.92 BM होगा। देखिए ध्यान से सुनिए क्या कहा उसने, निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्ण 5.92 BM होगा। तो देखिए जब भी आपसे किसी क्वेश्चन में चुंबकीय आघूर्ण पूछा जाए, क्या पूछा जाए चुंबकीय आघूर्ण, तो उसका बहुत इजी कॉन्सेप्ट क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और जितना भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसमें 0.9 जोड़ दीजिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस 0.9, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। जब भी आपसे चुंबकीय आघूर्ण पूछा जाए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए और उसमें कितना जोड़ दीजिए 0.9। कैसे, अब इसमें तुम्हें सब स्टार्टिंग में कौन दिया Fe2 पॉजिटिव। अगर हम Fe2 पॉजिटिव की बात करें तो Fe का कितना होता है 26। तो Fe26 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा मैंने आपको बता रखा है, जो लास्ट में लिखा होता है उसको डी पे लिख दीजिए, जो शुरू में लिखा होता है उसको एस पर। अब कितना पॉजिटिव आ रहा है 2 पॉजिटिव, तो जैसे 2 पॉजिटिव आ रहा है तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा एस से। तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास 3d6। तो डी में कितना ऑर्बिट बनता है 5, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6। तो अयुग्मित कितना आ रहा है 1 2 3 4। तो जितना अयुग्मित है उतना लिखिए और क्या जोड़ दीजिए 0.9। तो 4.9 BM। तो 4.9 तो पूछा नहीं है क्वेश्चन में, कितना पूछा गया 5.9, तो ये आपका नहीं होगा। अब Fe3 पॉजिटिव पे चलते हैं। अगर Fe3 पॉजिटिव की बात करें तो Fe3 पॉजिटिव पे कितना हो जाएगा, देखो अब Fe का कितना होता है भाई 26। तो क्या हो जाएगा, जो लास्ट में वो डी पर और जो पहले है वो किस पर आएगा एस पर। कितना आ रहा है 3 पॉजिटिव, तो 2 यहाँ से निकलेगा एक यहाँ से, तो कंडीशन क्या बनी आपकी 3d5। तो जैसी 3d5 बनी है तो अब आपको पता है डी में कितना कक्षा जा रहा है 5, 1 2 3 4 5। कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 1 2 3 4 5। तो कितने अयुग्मित हैं 1 2 3 4 5। तो जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसमें कितना ऐड करना है ये, तो 5.9 BM। तो Fe3 पॉजिटिव का कितना आ रहा है 5.9 और पूछा भी कितना है 5.9। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा उसने कि निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब रूपों का एक युग्म देगा। तो देखिए जहां पे भी तुमको ये प्रतिबिंब आ जाए, इनेंशियोमर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं इनेंशियोमर। तो जब भी ये प्रतिबिंब वाली बात आ जाए, किसकी बात आ जाए प्रतिबिंब, तो याद रखना प्रतिबिंब के लिए आपको याद रखना एक बात, वो क्या कि उस यौगिक में द्विदंतुक लिगेंड होना चाहिए, द्विदंतुक लिगेंड बाइडेंटेट होना चाहिए, द्विदंतुक लिगेंड होना चाहिए, द्विदंतुक लिगेंड। जिस यौगिक में भी द्विदंतुक लिगेंड आपका उपस्थित होगा, द्विदंतुक कौन कौन है आपका GLY OX और EN। तो जहां पर भी आपका GLY OX या EN उपस्थित होगा यौगिक में, वो हमेशा किसको बनाएगा प्रतिबिंब रूपों को बनाएगा। तो देखते हैं इसमें है, इसमें नहीं है, ये नहीं बनाएगा, इसमें है, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि होना क्या चाहिए या तो GLY हो या OX हो या EN। अगर इनमें से है तो वो आपका प्रतिबिंब रूपों को बनाएगा। इसमें है नहीं है तो ये भी नहीं बनाएगा, इसमें है, इसमें है, क्या है EN है, तो इन तीनों में EN आ रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका 4। तो प्रतिबिंब रूपों के लिए क्या होना जरूरी है द्विदंतुक लिगेंड का होना जरूरी है, वो कौन है आपका ग्लाइसिन ऑक्सिलेटो या एथेन 1,2 डाइयामाइन, GLY OX या EN। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, निम्न में से किसके सर्वाधिक संख्या में समावैवी होंगे। तो देखिए जब भी समावैवी की संख्या पूछ रहा है तो ये ट्रिक आप याद रखिए, समावैवी की संख्या, समावैवी की संख्या देखिए अगर किसी यौगिक में एक दंतुक है, कैसा लिगेंड है एक दंतुक है, और उस एक में क्या है द्विदंतुक है, तो याद रखिए द्विदंतुक लिगेंड वाला ऑलवेज हमेशा ज्यादा बनाता है। ये इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक। अगर सभी में एक दंतुक आ रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट अलग लगता है, लेकिन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो इसी के तरीके से देता है, कुछ में एक दंतुक डाल देता है, कुछ में द्विदंतुक डाल देता है।
और कहीं पे द्विदंतुक डालता है तो किसी में एक डाल देता है, किसी में दो। तो जहाँ पे जितना ज्यादा द्विदंतुक होगा, जिसपे जितना ज्यादा क्या होगा, द्विदंतुक लिगेंड होगा, वो उतने ही ज्यादा क्या बनाएगा, समवैवी बनाएगा। यहाँ पे द्विदंतुक है, नहीं है। यहाँ पे ये भी एक दंतुक है, ये भी, तो ये तो नहीं करेगा। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे द्विदंतुक आया है, लेकिन यहाँ पे द्विदंतुक की संख्या कितनी है, देखते हैं अभी और ऑप्शंस। यहाँ पे एक है, चलो ठीक है, ये करेगा। यहाँ पे कितनी है द्विदंतुक की संख्या, एक ये है, दो ये है, तो एक और दो तीन। यहाँ पे द्विदंतुक की एक ही थी, यहाँ पे द्विदंतुक की संख्या कितनी है, तीन है, और यहाँ पे द्विदंतुक नहीं है। तो यहाँ पे द्विदंतुक नहीं है तो ये तो करेंगे ही नहीं कम ज्यादा, क्योंकि ये तो कम करेंगे। लेकिन जहां द्विदंतुक आ जाएगा, मैंने पहले ही बोला है द्विदंतुक वाले ज्यादा करते हैं। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसमें भी द्विदंतुक है, इसमें भी द्विदंतुक है, तो अगर एक से ज्यादा यौगिक में द्विदंतुक हो तो फिर उसकी संख्या देखिए, जिसमें संख्या ज्यादा होगी वो ही आपके ज्यादा समवैवी बनाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि सबसे अधिक स्थायी आयन कौन सा है। तो याद रखिए, जब भी आपसे कोई स्थायी आयन को पूछे, स्थायी आयन को पूछे, और उसमें याद रखो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर आपसे कभी भी कोई ये पूछे कि निम्न में से कौन सा अधिक स्थायी आयन है, तो याद रखिए अगर स्थायी आयन की बात करें तो एक दंतुक से ज्यादा स्थायी होते हैं द्विदंतुक। अगर किसी यौगिक में द्विदंतुक लिगेंड आ गया है, द्विदंतुक कौन है, बार बार बोल रहा हूं, याद हो गया होगा, GLY OX और EN। अगर किसी भी यौगिक में द्विदंतुक लिगेंड आ जाए, कौन सा लिगेंड आ जाए, द्विदंतुक लिगेंड आ जाए, तो वो एक दंतुक वाले से ज्यादा स्थायी होता है। अगर हम सेकंड की बात करें तो Cl है, Cl कैसा होता है आपका, एक दंतुक। H2O की बात करें, ये भी कैसा है आपका, मोनोडेंटेट, एक दंतुक। Cn की बात करें, ये भी कैसा है आपका, मोनोडेंटेट। लेकिन क्योंकि द्विदंतुक कौन है, GLY OX EN, यहाँ पे तो OX है, तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा हो जाएगा, आपका ये वाला हो जाएगा। ओके, और याद रखिए अगर मान लीजिए सब में द्विदंतुक नहीं आता, एक दंतुक ही होता चारों में, तो याद रखना कार्बन वाले ज्यादा होते हैं, जो कार्बन के यौगिक होते हैं जैसे Cn। उससे कम कौन होते हैं आपके नाइट्रोजन वाले, जैसे NH3। तो जिनमें नाइट्रोजन आएगा वो कम स्थायी होंगे, सबसे ज्यादा स्थायी कौन होते हैं, कार्बन वाले। उससे कम नाइट्रोजन वाले स्थायी होते हैं, उससे कम ऑक्सीजन ग्रुप वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं H2O लगाओ, उससे कम स्थायी। और सबसे कम स्थायी कौन होते हैं, हेलोजन, जैसे आपका कहीं पे फ्लोरीन क्लोरीन लगाओ। और इन चारों में अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा स्थायी कौन है, तो याद रखें जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाली बात आ जाएगी। ओके, तो याद रखेंगे आप। तो अगर सब जगह एक दंतुक होता तो फिर यहाँ से ऐसे पता लगा सकते हैं, कार्बन वाले सबसे ज्यादा स्थायी, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, और सबसे कम हेलोजन। और मान लीजिए कहीं पे एक दंतुक या द्विदंतुक आ रहा है, तो याद रखिए द्विदंतुक वाले ज्यादा स्थायी होते हैं, किससे, एक दंतुक से। तो ये अब तक मैंने आपके 16 क्वेश्चन कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम 24 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 24 तक। ओके, टेक केयर।